नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल UPSLR एजुटेक में स्वागत है। दोस्तों हर घर तिरंगा बहुत ही मदहोश करने वाला, बहुत ही गर्व और प्राउड फील करने वाला महोत्सव है। और हर घर तिरंगा जो होगा 11 से 17 अगस्त बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमें राष्ट्र ध्वज फहराना है और हर घर फहराने का जो उद्देश्य है सरकार का, भारत सरकार, राज्य सरकार सबका। तो देखिए, जब राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा तो देखिए हर राष्ट्र ध्वज फहराने के कुछ नियम और कानून होते हैं। एक चीज़ तो हम आपको पहले बता दें, अगर राष्ट्र ध्वज का अपमान होगा तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगता है। ठीक है, तो अगर आप अब राष्ट्र ध्वज का आप फहरा रहे हो तो फिर आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक ये करना होगा कि किसी भी तरीके से राष्ट्र ध्वज का अपमान ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान हमें रखना है, शिक्षकों को रखना है, बच्चों को बताना है, गार्जियन को बताना है। हर तरीके से ये हमें समाज में जागरूकता फैलानी है कि झंडा इस तरीके का हो, किन कंडीशन में फहराया जाए, उतारना कब है, अनुपात क्या हो, ये सारी चीज़ें आपको बतानी हो। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन है लोगों को, जैसे कि रात को उतार देना है कि नहीं उतारना है। ये सारी चीज़ों को जवाब देने के लिए भैया हम ये वीडियो बनाए हैं। और देखिए, अगर आदेश थोड़ा इंग्लिश में है, इंग्लिश में इसलिए है क्योंकि वो केंद्र सरकार का आदेश है और केंद्र सरकार के आदेश जो होते हैं वो होते हैं इंग्लिश में, ज़्यादातर इंग्लिश में होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आदेश क्या है। ये देखिए, लिखा है साइलेंट फीचर्स फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। इसमें कुछ संशोधन भी हुआ। लिखा है नेशनल फ्लैग जो है, ये इसका मतलब ये था ऊपर वाली लाइन का कि कुछ नियम कानून है। इंडियन फ्लैग रिप्रेजेंट द होप एक्सप्रेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। इट इज़ सिंबल ऑफ आवर नेशन प्राइड। कहने का मतलब ये है जो है, ये हमारे गर्व का रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। नेशनल फ्लैग जो होता है एक यूनिक है, इसके साथ हमारी इमोशन जुड़ी हुई हैं, भावनात्मक जो भी हैं सारी रिलेशन जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इसके बारे में देख लीजिए। The hosting, use, display of Indian flag is governed by the Prevention of Insult of National Honor Act 1971, the Flag Code of India 2002, some of Silent Fever Flag Code of India to listed below information of the public। तो कहने का मतलब ये है, कुछ जो है इसमें जो है इंसल्ट ऑफ जो है 1971 एक्ट है, कुछ साइलेंट फिगर्स दिए हुए हैं, कुछ क्वालिटीज़ दी हुई हैं, कुछ विशेष महत्वपूर्ण जो है क्वालिटीज़ दी हुई हैं, महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम एक ही बात करते हैं, लिखा है फ्लैग ऑफ इंडिया 2002 व अमेंडेड वाइड ऑर्डर डेटेड 31 दिसंबर 2021 में जो है इसका जो है संशोधन हुआ है। जो है अब जो है भारतीय झंडा पहले खादी का ही बनाया जाता, अभी पॉलिस्टर मशीन मेड फ्लैग बीन अलाउड नाउ। नेशनल फ्लैग शैल बी मेड हैंड स्पून हैंड वोवन एंड मशीन मेड कॉटन पॉलिस्टर ऊल सिल्क खादी। मतलब किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, कॉटन का हो, पॉलिस्टर का हो, वुड का हो, सिल्क का हो, खादी का, ये चीज़ का बना सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, बी क्या है, बी क्या कह रहा है देखिए। A member of public private organization and education institution and a display national flag on all days and occasion ceremony otherwise considered with dignity and honor of national flag। देखिए, कोई पब्लिक हो या प्राइवेट हो, रोज़ जो है झंडा होस्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हो, हमेशा दिखा सकते हो, ऑल डेज या फिर किसी ओकेशन पे दिखा सकते हो, कोई सेरेमनी हो दिखा सकते हो, लेकिन सम्मान के साथ। ठीक है, आगे सी देखिए क्या है, द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2000 अमेंड वाइड 19 जुलाई 22। मतलब जो है 19 जुलाई 2022 को एक अमेंडमेंट हो गया है। ठीक है, इस अमेंडमेंट में देखिए क्या चेंज हुआ है। वेयर द फ्लैग इज डिस्प्लेज इन ओपन और डिस्प्लेज ऑन हाउस मेंबर ऑफ पब्लिक, इट मे बी फ्लोन डे एंड नाइट। ये जो है पहले था कि शाम को 5 बजे तक जो है झंडा उतार दिया जाता था, लेकिन अभी अमेंडमेंट हो गया है 19 जुलाई को, यानी पिछले महीने की 19 तारीख को इस अब हो गया है, और दिन रात झंडा रोहण मतलब झंडा फहर सकता है। ठीक है, नेशनल फ्लैग शैल बी रेक्टेंगुलर, मतलब चतुर्भुज के आकार का होना चाहिए। कैन बी साइज बट, किसी भी छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन रेशियो 3:2 का होना चाहिए भाई साहब। ठीक है, ये नहीं बदलना चाहिए, रेशियो 3:2 का। आगे चलते हैं हम लोग। वेयर नेशनल फ्लैग डिस्प्ले शुड बी ऑक्यूपाई पोजिशन ऑनर शुड बी डिस्टिंक्टली प्लेस, मतलब ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ उसको सम्मान मिले, ऐसी गंदी जगह ना लगा दो अपमान हो। ठीक है,
डैमेज फ्लैग शुड बी, मतलब फटा नहीं होना चाहिए, झंडा फटा ना हो, ये चीज़ें फटा ना हो, किसी की फटा टांग दिया जाए, नहीं। आगे देखिए, द फ्लैग शुड नॉट बी फ्लॉन सिंगल मैसेज में टाइमलेसली एनी फ्लैग, मतलब एनी अदर फ्लैग के साथ इसको जो है मिसहेड नहीं करना है, ठीक है। द फ्लैग शुड नॉट बी फ्लॉन एनी व्हीकल एक्सपेक्ट द डिग्निटी मेंशन सेक्शन 19 पार्ट फ्लैग कोड सच ए प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, मतलब किसी गाड़ी पे नहीं होना चाहिए फ्लैग। अभी तो खैर फैशन के दौर में लोग कर लेते हैं, लेकिन केवल जो है जो झंडा जो है लगा सकते हैं गाड़ी, जिसे एम्बेसडर के सामने क्या लगता था वो लगा सकते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर लगा सकते हैं, ठीक है। नो अदर फ्लैग शुड बी शो, ये हो गया। नो अदर फ्लैग और बाउंटिंग शुड बी प्लेस हायर देन अबव साइड ऑफ द नेशनल, कोई ऐसा झंडा नहीं होना चाहिए जो कि अपने नेशनल फ्लैग से ऊंचा, अगर झंडे लगे हों तो सबसे ऊंचा हमारे देश का झंडा होना चाहिए भाई साहब, ठीक है, सबसे ऊंचा होना चाहिए। आगे देख लिए क्या लिखा है, फॉर फर्दर डिटेल प्रिवेंशन इंसर्ट नेशनल एक्ट, मतलब अगर आप इंसर्ट करोगे तो आपका मुकदमा चल सकता है। तो इसके अलावा जो मैं कहना चाहता हूँ कि झंडे को बच्चे जो खेलते हैं उसको इधर उधर नाली में या इधर कूड़े कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, उसको सुरक्षित रख लेना चाहिए। तो क्योंकि बाद में पता लगे हर घर तिरंगा के चक्कर में गली गली जो है हमारा राजध्वज इधर उधर पड़ा रहे, ठीक नहीं होगा। तो हमारी जिम्मेदारी है व्यक्तिगत भी और अभिभावकों की कि जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि झंडे का किसी भी तरीके से अपमान नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं, अगर हमारी यह बात आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दिए। नमस्कार दोस्तों।